वेल गाइस, आपकी तरह मैं भी यही सोचता था कि क्यों ना मैं अपने पुराने फ़ोन को बेचने से पहले इसको फैक्ट्री रीसेट कर देता हूं, ताकि कोई भी लेने वाला यूजर मेरे डेटा का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो आप भी यही करते हो? तो बिल्कुल आपका ये सोचना गलत है कि डेटा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में उसे चुराया नहीं जा सकता या फिर उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। तो गाइस, ऐसा करे क्या कि हमारा डेटा कोई रिकवर ना कर सके? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए रिकवर किन कंडीशंस में आपका डेटा होता है। रिकवर की कई कंडीशन होती है। यहाँ पर जो है डेटा नहीं रिकवर हो, इसके लिए एक ही कंडीशन होती है, वो ओवरराइट डेटा। ओवरराइट को समझने से पहले राइट डेटा आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है, आपका डेटा यदि फॉर्मेट होता है, रीसेट होता है, क्लीन होता है, या फिर आपके हार्ड डिस्क को छोटी मोटी चोट वगैरह भी आती है, फिर भी उन्हें टेक्नीशियन जो है रीसेट करके जो रिकवरी कर सकते हैं, या फिर कई जो है सॉफ्टवेयर की मदद से उनको रिकवर किया जा सकता है। उसी तरह आपके फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में भी कई रिकवरी सॉफ्टवेयर की सहायता से उसको रिकवर किया जा सकता है। एक्चुअली यहाँ पर डेटा जो होता क्या है कि एक जगह स्टोर हो जाता है। मान लीजिए आपने डेटा को फॉर्मेट किया, तो डेटा उस पहले क्या था, उस मोबाइल का एड्रेस था, तो यहाँ पर डेटा क्या करता है, अपने लोकेशन को चेंज कर देता है। लोकेशन एड्रेस जो होता है उसको चेंज कर देता है, और लोकेशन एड्रेस चेंज होते ही जो हमारे फोन से तो वो डेटा चला जाता है, लेकिन जो है बैकग्राउंड में वो डेटा रहता कहाँ है, वो इनके सर्वर्स पर स्टोर रहता है, एक दूसरे आईपी एड्रेस पर वो स्टोर हो जाता है। अब वो रिकवरी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि जो है उस डेटा को जो है खोज बीन कर क्या कर लेते हैं, उस डेटा को उस आईपी एड्रेस से चुरा कर ले आते हैं, जबकि मोबाइल जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाता, ऐसे आईपी एड्रेस पर ले जाता है। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए, अब इसको रिकवरी जो है कब किस कंडीशन में नहीं किया जा सकता है, तो डेटा ओवरराइट करने की कंडीशन में हम जो है यहाँ पर रिकवरी नहीं कर सकते। अब डेटा ओवरराइट क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक बोतल का ढेर है, जिसमें माजा की बहुत सारी बोतल्स है, 500 बोतल्स है माजा की। उसके अंदर आपको 2 बोतल्स ऐसी ढूंढनी है जिनके ढक्कन नहीं है, तो आप इजीली जो है ढूंढ पाओगे थोड़ी देर मेहनत करने के बाद में। लेकिन आपको कह दिया जाए कि 50,000 जो माजा की बोतल से इनमें 2 बोतल ऐसी ढूंढनी है जिनमें ढक्कन नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। यही होता है डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के साथ। यदि आप मान लीजिए आपने क्या करना है, डेटा को ओवरराइट कर दिया आपने, तो डेटा ओवरराइट करने के बाद में रिकवरी सॉफ्टवेयर उनको कर नहीं पाता है, क्या ट्रैक नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका जो है डेटा सेफ रहता है। चलिए कैसे करेंगे हम ओवरराइट, वो समझ लेते हैं। देखिए तो अब आ जाता है कि यार ऐसा करे क्या डेटा की ओवरराइट हो जाए। ओवरराइट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल में अपनी जंक फाइल को रिमूव कीजिए। जंक फाइल को रिमूव करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है जंक रिमूवल एप्लीकेशंस, तो आपको बथेरे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है इससे सिंपली रन करवाना है, रन करवा के आपको जंक फाइल रिमूव कर लेनी है। आसानी से हो जाएगी, हर एक यूजर से, जो टेक्नीशियन नहीं है फिर भी हो जाएगी। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, उसके बाद में अपने मोबाइल को सिंपली फैक्ट्री रीसेट या फिर हार्ड रीसेट कर देना है। करने के बाद में आपके डेटा जो ओरिजिनल डेटा था, अभी उसने लोकेशन चेंज किया है, अभी तक वो डेटा रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अब आपने फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में अपने फ़ोन में जंक फाइल्स डाल देनी है। किस तरह से जंक फाइल क्या होती है, मतलब कोई भी ऐसे फोल्डर हुए, वीडियोज हुआ, फोटोज हुआ जो आपके काम के नहीं है, वो उस जो है मोबाइल में ठूस दीजिए, भर दीजिए, डाल दीजिए। जैसे आप वो डाल दोगे, अब आपका जो ओरिजिनल डेटा था उसके ऊपर जो है दूसरा डेटा आ चुका है, उसके ऊपर जगह दूसरे डेटा ने ले ली है। अब अपने फ़ोन को फिर से फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। अब डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ओरिजिनल डेटा तक पहुंचना। यदि वो रिकवर कर पाएंगे तो कौन से डेटा को कर पाएंगे, सिंपली जो हमने दोबारा जो डेटा जो है ओवरराइट किया था उस डेटा को तक ही वो पहुंच पाएंगे, जो है फिर जो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हो और ज़्यादा सेफ्टी के लिए, तो क्यों ना बोतलों के ढेर को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहरा लीजिए यदि आपका डेटा और ज़्यादा सिक्योर आपको करना है तो। उसके बाद में अपने फ़ोन को बेचिए। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल यूजर्स को मैं सजेस्ट करूँगा, एक बार तो ये ट्रिक जरूर आजमाइए, ये तरीका जरूर करके देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी गुच्ची पुच्ची फोटो ये सबके सामने आ जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।